गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं राहुल प्रजापति आप सभी के लिए करंट अफेयर 21 जुलाई 2025 21 जुलाई आज का करंट अफेयर है, इसको लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं आज के क्या क्या नए खबरें हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें हमने आप लोग को महत्वपूर्ण बिंदु भी दे दिया है इस क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किस शहर को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार प्रदान किया है? ऑप्शन है वाराणसी, पटना, कोलकाता, प्रयागराज। तो पहले का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा प्रयागराज। प्रयागराज ने बनारस को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है। ठीक, मनोहर लाल खट्टर भारत के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के मंत्री हैं। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के मंत्री हैं। इन्होंने ही प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार प्रदान किया है। महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं, क्या है महत्वपूर्ण बिंदु। प्रयागराज को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है। प्रयागराज ने वाराणसी को पछाड़कर यह स्थान हासिल किया है। मतलब कि इसके पहले स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार किसे मिला था? वाराणसी को मिला था, लेकिन वाराणसी को पछाड़कर प्रयागराज ने पहला स्थान हासिल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष 2024-25 की एक रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन अर्थव्यवस्था के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? ऑप्शन है 5वें, 10वें, 8वें, 12वें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वें। तो भारत पर्यटन अर्थव्यवस्था के मामले में विश्व में 8वें स्थान पर है। पहले था 10वें, अब हो गया है 8वें स्थान पर। महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद WTTC, अब इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल। वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल WTTC का फुल फॉर्म है कि ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारत विश्व की शीर्ष 10 सबसे बड़े पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में 8वें स्थान पर पहुंची है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत ने किस राज्य के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से पृथ्वी सेकेंड और अग्नि प्रथम बैलिस्टिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन है असम, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। ठीक, तो जो चांदीपुर है वो चांदीपुर कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। वहीं पर क्या हुआ है? पृथ्वी सेकेंड और अग्नि फर्स्ट का जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका परीक्षण किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार 17 जुलाई को ओडिशा तट के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों पृथ्वी सेकेंड और अग्नि फर्स्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत ने अपनी कुल विद्युत स्थापित क्षमता का लगभग कितना प्रतिशत गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त कर लिया है? तो भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कितना विद्युत स्थापित क्षमता किया है? तो लगभग 50%। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं।
भारत की गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त विद्युत क्षमता अब 242.78 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो कि कुल स्थापित क्षमता 484.82 गीगावाट का हिस्सा है। यह पेरिस समझौते में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य से 5 वर्ष पहले अपनी ऊर्जा में उपयोग में परिवर्तन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और है। जून 2025 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 484.82 गीगावाट है। मतलब कि जो रखा गया था उससे ज्यादा मिल गया। कितना? 484.82 गीगावाट मिला है, जिसमें से 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, एवेंडस वेल्थ ह्यूरन इंडिया 2025 अंडर 30 उद्यमियों की पहली सूची में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है आदित्य शाह और रोहित शर्मा, कैवल वोहरा और आदित्य पलीचा, महिर मेंदा और अर्जुन देशपांडे, देविका गोलाप और देवांशी केजरीवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैवल वोहरा और अदिति पलीचा। इन्होंने अंडर 30 उद्यमियों की पहली सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। कौन? कैवल्ला वोहरा और आदित्य पलीचा। महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। एवेंडस वेल्थ ह्यूरन इंडिया Q30 लिस्ट 2025 ने 30 वर्ष से कम आयु के भारत के 79 सबसे होनहार उद्यमियों को मान्यता दी है, जो प्रौद्योगिकी, वित्त, खुदरा, स्वास्थ्य सेवा और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अगली पीढ़ी के व्यापारियों नेताओं को प्रदर्शित करते हैं। भारत में 2025 तक शीर्ष 10 सबसे युवा उद्यमी कैवल वोहरा। पहले पे कौन थे? कैवल वोहरा, दूसरे पे आदित्य पलीचा, तीसरे पे एवीआर श्री स्मरण और चौथे पे अर्जुन देशपांडे। तो 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कहाँ आयोजित 97वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 में भारत ने कुल 4 पदक हासिल किए हैं? तो ऑप्शन ए है कुवैत, ऑप्शन बी है दुबई, ऑप्शन सी है तेहरान, ऑप्शन डी है ब्रासीलिया में। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दुबई में। महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। 97वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 5 से 14 जुलाई 2025 तक आयोजित किया गया था। तो कब आयोजित किया गया था? 5 से 14 जुलाई तक। इस आयोजन में 90 देशों ने भाग लिया था और क्षेत्र कितने थे? 354 प्रतियोगिताओं में भाग लिया। 90 देश और क्षेत्रों के 354, मतलब 90 देश के कितने लोगों ने भाग लिया था? 354 प्रतियोगियों ने भाग लिया। भारत ने 2 स्वर्ण, 2 रजत पदक और भारत ने कितना जीता था? 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीता और 90 देशों में 6ठे स्थान पर रहा। और 90 देशों में कितने स्थान पर भारत का पोजीशन है? 6वां पोजीशन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? 10 लाख से अधिक आबादी वाली बात कर रहा है, 10 लाख से कम आबादी की नहीं, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी नंबर है गाजियाबाद, सी कानपुर, डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में प्रथम स्थान किसको मिला है? अहमदाबाद को, 10 लाख से अधिक। वही 10 लाख से नीचे आएंगे तो किसको रहेगा? इंदौर है। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। राष्ट्रपति ने
2025 में देश स्वच्छता और आस्था का अद्भुत संगम देखेगा। 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में नोएडा सबसे स्वच्छ शहर है। तो 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में नोएडा सबसे स्वच्छ शहर रहा है। उसके बाद चंडीगढ़, मैसूर का स्थान रहा है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में अहमदाबाद को पहला स्थान मिला है और दूसरे पे कौन है? इंदौर है। मतलब इंदौर को ही पछाड़ कर अहमदाबाद पहले स्थान पर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के साथ अपने अभ्यास के तहत सिम्बैक्स के 32वें संस्करण में भाग लेगी? ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान। तो किसके साथ नौसेना का अभ्यास करेगी भारत? ऑप्शन नंबर ए है सिंगापुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। भारतीय नौसेना सिंगापुर में सिम्बैक्स युद्धाभ्यास, द्विपक्षीय युद्धाभ्यास का नाम है, जो किसके बीच होता है? सिंगापुर और भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास, मतलब सिंगापुर भारत के बीच में होता है। 32वें संस्करण में भाग ले रही है। कौन कौन? भारतीय नौसेना सिंगापुर के साथ सिम्बैक्स में 32वें संस्करण में भाग ले रही है। मतलब इसका कौन सा संस्करण है चल रहा है? इस समय 32वां चल रहा है, जो सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के साथ समुद्री सहयोग की दीर्घकालिक परंपरा को जारी रखे हुए हैं। यह अभ्यास भारत की एक्ट ईस्ट नीति और विजन सागर के तहत दक्षिण पूर्व एशिया में बढ़ती नौसैनिक गतिविधियों को दर्शाता है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में रक्षा और कूटनीति। क्वेश्चन नंबर 10। केंद्र सरकार किस वर्ष तक स्वच्छ वाहनों के लिए कैफ थर्ड और फोर्थ मानदंड लागू करेगी? ऑप्शन है वर्ष 2030 तक, वर्ष 2035 तक, वर्ष 2033 तक, वर्ष 2047 तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 2037 तक। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। कैफ 2 नियम लागू है, जो मार्च 2027 तक मान्य रहेगा। जो कैफ 2 नियम इस समय लागू है और कब तक चलेगा? 2027 तक चलेगी। इसके बाद अप्रैल 2027 से नए कैफ 3 नियम लागू होंगे। अब तक लागू कैफ नियम इलेक्ट्रिक वाहनों के पक्ष में झुके हुए थे, लेकिन गडकरी, जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, ने साफ किया कि नए कैफ 3 नियम इलेक्ट्रिक और फ्लेक्स फ्यूल इंजन दोनों को समान रूप से बढ़ावा देंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। पर्यावरण के क्षेत्र में 118 अरब रुपए से अधिक की प्रतिबद्धताओं के साथ एडीबी किस देश का सबसे बड़ा भागीदार बनकर उभरा है? ऑप्शन है नेपाल, भूटान, भारत, पाकिस्तान। तो एडीबी किस देश का सबसे बड़ा भागीदार बनकर उभरा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नेपाल। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में 118 अरब रुपए से अधिक की प्रतिबद्धताओं के साथ एडीबी नेपाल का सबसे बड़ा भागीदार बनकर उभरा है। ठीक, ये था आज का करंट अफेयर। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आप सभी का सहयोग के साथ ही हम और अच्छे बेटर परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे। आप लोग को अच्छे कंटेंट ऐसे करंट अफेयर के देने की कोशिश करेंगे, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, महत्वपूर्ण बिंदु के साथ। थैंक यू।